हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कुछ ऐसी खास और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मन में अगर आपने कोई इच्छा सोच ली है तो वो कब और कैसे पूरी होगी। आखिर आपके मन की सोची हुई इच्छा कब तक पूरी होगी। आज की वीडियो में आपको एक तरफ से लाइव एक्सपीरियंस, एक लाइव अनुभव होगा, फील होगा कि जो आप इच्छा सोच रहे हाथों हाथ इमिडिएटली आपको पता चलेगा कि वो इच्छा आपकी कब पूरी होगी। ठीक है, तो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप अपने मन में कोई भी इच्छा सोच लीजिए, जो भी इच्छा आपको लग रहा है कि आने वाले समय में पूरी होनी चाहिए। आपके करियर से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, जो भी एवरीथिंग, जो भी आपकी इच्छा है आप वो सबसे पहले तो अपने मन में रखिए। उसके बाद 3 बार भगवान का नाम ले लीजिए। जिन भी इष्ट को आप मानते हैं उनका 3 बार नाम लीजिए। लंबी लंबी सांसें ले लीजिए, रिलैक्स हो जाइए पूरी तरीके से। उसके बाद स्क्रीन पर देखिए 2 नंबर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों नंबर्स में से आपको जो भी नंबर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपको पसंद आ रहा हो, चलिए आप उसे चूज़ कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या लिखा है आपकी किस्मत में और क्या आपकी वो इच्छा पूरी होने वाली है। आखिर क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स और क्या कह रहे हैं यूनिवर्स आपके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है, सबसे पहले उनके लिए देख लेते हैं। फिलहाल जो इच्छा आपने अपने मन में रख रखी है वो आपके करियर से रिलेटेड है। और दूसरी बात ये है, एक इच्छा और है आपके मन में जो फ़िलहाल आपने इंस्टेंट मांगी है किसी पर्सन के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। तो ये जो इच्छा है आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। 15 दिन लगेंगे, लेकिन 15 दिन में आपको कुछ संकेत मिलेंगे, कुछ हिंट्स मिलेंगे। बहुत जल्द आपकी जो मन की इच्छा है वो पूरी होगी। स्पेशली जो आपके करियर से रिलेटेड की इच्छा की अगर हम बात करें तो वो इच्छा भी आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स रहना है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर कॉन्सेंट्रेशन करना है, हमेशा भगवान का नाम लेना है, ईश्वर का आराधना करनी है, धर्म के रास्ते पर चलना है, सतमार्ग पर चलते हुए सभी के लिए अच्छा सोचते हुए अच्छा वर्क करने की कोशिश करनी है। तो इसी बीच आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बहुत जल्दी आपके जीवन में एक अलग ही चेंजेस आपको महसूस होगा, एक अलग ही बदलाव आपको महसूस होगा। लाइफ में आपकी एक अलग ही मूवमेंट आने वाली, एक नया मोड़ आने वाला है और एक इस तरह का बदलाव आने वाला है जिससे आपकी पूरी तरह से लाइफ चेंज हो जाएगी। जी हाँ, आपके घर में काफ़ी कुछ आपको वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। तो जिन्होंने भी फर्स्ट नंबर चूज़ करा है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। जीवन में बहुत बड़ी मोमेंट्स आने वाली, बहुत जल्दी आप प्रोग्रेस करने वाले हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हैं। लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे मुकाम भी आप हासिल करने वाले हैं जहाँ शायद जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। करियर में बहुत बड़ी उन्नति मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर्सनल लाइफ में भी जो आपकी इच्छा है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत जल्द ये इच्छा पूरी होगी और बहुत जल्द आपके जीवन में आपको परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखिए और इस बात का भी ध्यान रखिए दोस्तों कि ईश्वर की पूरी असीम कृपा आपके ऊपर होने वाली है, क्योंकि आपकी बदलती सोच के कारण ही आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ईश्वर की आराधना करते रहें, प्रतिदिन आप ईश्वर का ध्यान करें, हो सके तो रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम नमः शिवाय के 108 बार आप मंत्र माला जपें। इससे भी आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा बदलाव महसूस होगा। इस बीच जो भी इच्छा है आपके मन की वो किसी एक तारीख को पूरी होने की अगर हम बात करें तो देखिए उससे संबंधित हिंट आपको मिलने वाली है। तो अगर तारीख की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो फिलहाल आपने इच्छा अपने मन में रखी हुई है, जो भी इच्छा XYZ आपने अपने मन में रखी हुई है वो पूरी होने वाली है दोस्तों अनंत चौदस के दिन। जी हाँ, अनंत चौदस के दिन आपको पता चल जाएगा कि आपके मन की इच्छा क्या थी और आखिर उससे पूरी होती हुई कुछ हिंट्स हैं जो आपको अनंत चौदस के दिन मिल जाएंगे। गणेश जी की आराधना पर ध्यान
ध्यान दें और इस तरह से भक्ति में भाव विभोर हो जाए कि गणपति जी जाते जाते आपकी जो भी मन की कामना है ज़रूर पूरा करें। अब इसके लिए आपको करना क्या है, जो आपने अभी अपने मन में इच्छा रख रखी है, इसके लिए आपको रोज़ डेली 21 दुर्वा में, मतलब दुर्वा की गड्डी बनानी, छोटी छोटी पतली पतली गड्डियाँ बना करके 21 दुर्वा आपको ऐसे इकट्ठी करके रबड़ लगा के या गांठ बांध देनी है उनमें दुर्वा से ही, और ऐसे गड्डी जो 21 गड्डियाँ आपको करनी है और उनकी माला बना के प्रतिदिन अगर आप गणेश जी को पहनाते हैं, आज से कल से जब भी आप पहनाए 10 दिन आप जोड़ लीजिए, ठीक है। इन 10 दिनों तक आपको कंटिन्यू आपको गणेश जी को दुर्वा की माला 21 गांठ करी हुई या 21 दुर्वा की गड्डी करी हुई माला आपको पहनानी है। इससे आपकी जो भी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी। और एंडिंग का जो 10वां दिन रहेगा उस दिन घी का दीपक लगा करके, भले आप अपने घर में भी ये चीज़ कर सकते हैं, घी का दीपक लगा करके और लड्डू का उन्हें भोग लगाएं, मोतीचूर के लड्डू का। इससे आपकी जो भी इच्छा है बहुत जल्द पूरी होगी। बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें। सेकंड नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर, हम आज की वीडियो में देखेंगे कि जिन्होंने भी फर्स्ट नंबर चूज़ करा है उनके लिए हम यही बताएंगे दोस्तों कि बहुत जल्दी विघ्नहर्ता आपके विघ्न दूर करने वाले हैं। बस 10 दिनों में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर 10 दिनों तक आपने बातें ध्यान रख ली, इन चीज़ों का ध्यान रख लिया, तो विशेष करके आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आनी है, कभी कोई दुख नहीं आना है। तो देखिए, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो होने वाली है दोस्तों इसमें कि विघ्नहर्ता जो है आपके विघ्न दूर करेंगे, लेकिन उससे पहले इन 10 दिनों में आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना है और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, बस इस बात का ध्यान रखना है। हमेशा कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए कि आप हमेशा आगे बढ़ते जाएं, लाइफ में फोकस होता रहे, आपका कंसंट्रेशन आपका बना रहे, आप रिलैक्स रहें, जीवन में किसी तरह का कोई दुख ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं हो, बाकी कंसंट्रेशन बना रहे, बस इस बात का ध्यान रखें। विघ्नहर्ता हमेशा आपकी परेशानियों को दूर करेंगे, कभी आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा, इसलिए आप रिलैक्स रहें, हमेशा खुश रहें और हमेशा खुश सबको रखें, क्योंकि जो विघ्नहर्ता है ये आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके जीवन में ये भी खुशहाली लेकर के आएंगे। विघ्नहर्ता की खुशहाली को देखने के लिए आपको जीवन में कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा, कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा, कुछ ऐसी कंडीशंस का भी ध्यान रखना होगा जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्न हरने वाले हैं, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। जीवन में इस तरह की खुशियां आपको मिलने वाली हैं जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। टेंशन फ्री रहे, रिलैक्स रहे, खुश रहे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस इस बात का ध्यान रखें। हमेशा अपनी बातों में आप इंजॉय करने की कोशिश करें, हमेशा अपने दिनों को, अपने जो पल आपको ईश्वर की तरफ से मिले उन्हें जितना हो सके इंजॉय करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, हमारा जो ये हम फ्यूचर के टेंशन में, पास्ट के टेंशन में हमेशा हमारा जो वक्त है बर्बाद कर रहे हैं। इस बीच आपका कहीं पैसा रुका हुआ है तो उसके आने की संभावनाएं दिख रही है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्यभार आ रहा है। अभी 10 दिन आप कहीं बहुत ज़्यादा कार्य करने वाले हैं, बखूबी अपने कार्यों को आप बहुत अच्छे से भी करेंगे और कोई पुराना वाद विवाद चल रहा है वो सोल्व होने वाला है। किसी कार्य में आप अपनी योग्यता और सामर्थ्य पर विश्वास रखें। आँख मूंद कर दूसरों पर भरोसा करना आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है। युवा वर्ग कोई समस्या होने पर नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दे। लेन देन संबंधी मामलों में लापरवाही ना करें और किसी रसूखदार व्यक्ति से मुलाकात होगी। आपका कर्म प्रधान होना स्वतः ही आपके उचित भाग्य का निर्माण करेगा। किसी सामाजिक धार्मिक आयोजन का भी दायित्व आप पर रहेगा, जैसे आप बखूबी निर्वाह करेंगे। आपके संयोग से संतान के किसी विषय को लेकर चल रही समस्या दूर होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निर्णय लेने से पहले उसके पेपर्स जरूर चेक कर लें। समय अपने व्यवसाय पर अत्यधिक मेहनत करने का है। जरा सी लापरवाही की वजह से नुकसान होगा। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय सफल होंगे। उम्मीद से ज़्यादा मुनाफा होने की स्थिति दिख रही है। कई तरह की गतिविधियों में दिनचर्या बनी रहेगी। अपने जीवन शैली को नया रूप देने के लिए कुछ योजनाएं बनाएं, उन पर अमल करें। आपके व्यक्तित्व को अधिक प्रभावी बनाएगा। संतान की किसी उपलब्धि से मन में खुशी और संतुष्टि का भाव रहेगा। उनके प्रति की गई मेहनत के साथ सार्थकता प्रकट होगी। पारिवारिक और सामाजिक संबंधी किसी भी समस्या को आपसी सहमति द्वारा हल करने में आप कामयाब रहेंगे
और कारोबार में बहुत जल्दी संतुलन बना लेंगे और जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने पर ध्यान देंगे। कंसंट्रेशन आपका काफ़ी अच्छा बना रहेगा, तो बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ें, कंसंट्रेशन बनाए रखें और इतना ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर की कृपा बनी हुई है, तो हमें ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है, हमेशा जीवन में आगे बढ़ना है और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा मोरिया लिख दीजिए। जान लेते और भी कुछ खास बात है उनके लिए देख लेते हैं। जिन्होंने सेकंड नंबर चूज़ करा है उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि फ़िलहाल आपकी जो भी इच्छा है एक बार आप मन में सोच लीजिए, जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर आपने चूज़ कर ही लिया था। अब हम देख लेते हैं कि वो इच्छा आपकी पूरी कब तक होगी। कुछ फीलिंग्स आ रही है, फीलिंग्स बता रही कि इच्छा आपकी कभी की पूरी हो जाती, लेकिन आपने उस पर कंसंट्रेशन नहीं रखा, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपका ध्यान भटकता रहा। कभी आप कौन सी इच्छा के लिए भगे, कभी आप कौन सी इच्छा के लिए भगे, आपने कंसंट्रेशन को बढ़ावा नहीं दिया, आपने बहुत ज़्यादा अपनी इमेज पर ध्यान दी, अपनी ईगो पर ध्यान दिया। अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देते, अपनी इच्छा पर ध्यान देते, तो बहुत जल्दी आपकी वो इच्छा पूरी हो जाती। कुछ तो आप जवाबदारियों में बिजी हैं, कुछ तो आपका माइंड का कंसंट्रेशन आपको करने नहीं देता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही है, लाइफ में टेंशन्स क्रिएट करवा रही है, बहुत ज़्यादा परेशान आप हो रहे हैं। तो थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, टेंशन फ्री रहिए, लोड बिल्कुल नहीं लेना है। इस बीच आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जीवन में हमेशा आपको आगे बढ़ने पर ध्यान देना है, ठीक है। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका जो लोड है वो कम होता जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। अगर आपका आत्मविश्वास बढ़ा तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो फिलहाल हमें हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने पर ध्यान देना। अगर हम बात करें आपकी इच्छा की, आप इच्छा पर फोकस करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करें। डेली आप हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रतिदिन ईश्वर की आराधना करें। गणपति जी के सामने रोज घी का दीपक जलाएं, रोज ईश्वर को फूल अर्पण करें, गेंदे के फूल अर्पण करें या गुलाब के, जैसे आपकी इच्छा, रोज 2 फूल उन्हें अर्पित करें, कहीं से भी तोड़ कर ले आए, कुछ भी करें, माला नहीं तो 2 फूल तो अर्पित करें, माला करें तो और अच्छी बात है। रोज डेली अपनी इच्छा उनके सामने बोलें, लगातार 10 दिनों तक, 12 दिनों तक आप ऐसा करें, 12वें दिन आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। आप लिख लीजिएगा, जो भी आपकी इच्छा है पूरे दिल से, पूरी आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ आप ये करके देखिए, 12वें दिन आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। और 12वें दिन आपको विश्वास होगा कि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर की आराधना से आप बहुत सारी चीज़ें पा सकते हैं। वो इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसके लिए शायद कभी आपने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा, जिसके लिए शायद आपने कभी अपने दिमाग में कोई बात ऐसी रखी भी नहीं होगी। वो इच्छा आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। तो इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इतना ध्यान रखना कि ईश्वर की पूरी आराधना है आपके साथ, ईश्वर का पूरा मान सम्मान आपको मिल रहा है और हमेशा ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो आपको थोड़ा सा लोड कम लेना है, जीवन में आगे बढ़ना है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईश्वर आपके साथ है। बस थोड़ा सा भाव भक्ति में विभोर हो जाए तो कभी कोई टेंशन नहीं होगा, कभी कोई लोड नहीं होगा, ठीक है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। बाकी आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी। हमेशा इच्छा को अपना आप टारगेट माने, कंसंट्रेशन बढ़ाएं उसकी ओर, ईश्वर से आराधना करें। जो हमने बताया वो आप करके देखिए, लगातार 12 दिन तक ज़रूर आपकी इच्छा पूरी होगी। तो आपको बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा चलेगा और लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इन चीज़ों का विशेष आप ध्यान रखिए। लाइफ बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूएबल लाइफ है आपकी। इसमें आप जो पाना चाहते, जो करना चाहते वो हासिल करिए, बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है उनके लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स, आखिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में और क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो चलिए समझ लेते हैं। बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है वीडियो आज की, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है सबसे पहले उनके लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स। देखिए,
बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहने वाली है, बहुत ज़्यादा जीवन में आप आगे बढ़ने वाले हैं और बहुत जल्दी जीवन में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बीच आपको और भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुराने कामों में बदलाव करना होगा। जिन कामों को पूरा करने की अपेक्षा है वो धीमी गति से बढ़ेंगे। संयम बनाए रखें। अभी तक जो रुकावटें आ रही है उनके पीछे का कारण जानने की कोशिश करें। जीवन में नई शुरुआत होगी। बड़े बदलाव करने की गलती ना करें। करियर में भी बहुत अच्छी योजनाएं आप बना रहे हैं। अपने कामों में आपको सफलता मिलेगी। हर छोटे बर्ताव पर आपको ध्यान देना होगा। आपकी बदलती संगति की वजह से आध्यात्मिक बातों की ओर झुकाव रहेगा, जिससे व्यक्तिगत जीवन में सही बदलाव आएगा। करियर से जुड़ी नई बातें सीखने की कोशिश करें। नए मित्रों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा। अपने डर को दूर करके सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। दूसरों के सुझावों पर ध्यान दें, लेकिन अपनी अपेक्षाओं पर भी ध्यान दें। योजनाओं में बदलाव करें। करीबी लोगों के साथ बिताए हुए वक्त की वजह से मन में प्रसन्नता रहेगी। आप नए रिश्ते भी बनाएंगे। आपका जीवन बेहतर बनेगा। रिश्तेदार आपका साथ देते रहेंगे। फिलहाल समस्याओं के बारे में विचार न करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने की कोशिश आप करते रहें और इतना ध्यान रखें कि काम में बदलाव होने से प्रगति आपको मिलेगी।